हे एवरीवन, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था डिफरेंशिएशन के बारे में और मॉर्फोजेनेसिस के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गैस्ट्रोलेशन क्या होता है। गैस्ट्रोलेशन क्या होता है, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर जैसे देखा था मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है। तो मॉर्फोजेनेसिस से पहले एक प्रोसेस आता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोलेशन, ठीक है। तो गैस्ट्रोलेशन क्या होता है कि जब एम्ब्रियो बन रहा होता है उससे क्या बनती है, 3 डर्म लेयर बनती है। और वही 3 डर्म लेयर क्या बनाती है, आगे जाके ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन बनाती है, उसी को बोलते हैं मॉर्फोजेनेसिस। तो आज हम देखने वाले हैं कि गैस्ट्रोलेशन वो 3 डर्म बनती कैसे है और आगे जाके वो मॉर्फोजेनेसिस कैसे करती है, ठीक है। और कैसे कौन कौन से ऑर्गन बनाती है, ठीक है। तो देखो क्या बताया कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मैमल्स के देख रहे हैं हम, ठीक है। तो जब मैमल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके 14 या 16 दिन के बाद क्या होता है कि जो 2 लेयर्स जो एम्ब्रियो होता है वो क्या बनाता है, 2 लेयर कौन सी, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। अब हमें पता है कि जब एम्ब्रियो बन रहा होता है, जब ब्लास्टोसिस्ट बन गया होता है उस टाइम क्या बनता है, एक ट्रोफोब्लास्ट बनता है और क्या बनता है, इनर सेल मास। जो इनर सेल मास है वो किसमें क्या लेयर बनाता है, 2 से लेयर बनाता है। कौन सी, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। जो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट है वो किस में चेंज होती है, आगे जाके वो 3 लेयर के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होती है। कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। सेटिंग अप अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ऑल ऑर्गन, जो क्या करता है, एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है एक फॉर ऑल ऑर्गन। जैसे हमें पता है कि कोई भी हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए होती है, जो ईंटें चाहिए होती है, ठीक है। एक ईंट चाहिए, वो ईंट की तरह काम कौन करता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म करती है। और वही आके जाके क्या बनाती है, डिफरेंट ऑर्गन। तो इन्हीं 3 लेयर का बनना कैसे होता है वो हम देखने वाले हैं गैस्ट्रोलेशन। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट कौन, जब हमें देखो अब क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट में किस में चेंज आ जाता है, 2 टाइप की लेयर के अंदर। कौन सी, एक तो होती है आउटर वाली, कौन सी थी, वो थी ट्रोफोप्लास्ट, ठीक है। ट्रोफोप्लास्ट और अंदर क्या था, इनर सेल मास। जो इनर सेल मास वो क्या बनाएगा, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ठीक है। इतना पता चल गया। अब देखने वाले कि एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट से कैसे बनती है। अब इसमें बता रखा है सबसे पहले कौन सा प्रोसेस होगा, प्रिमिटिव स्ट्रिक एमर्ज, ठीक है। जो एपिब्लास्ट लेयर है, कौन सी 2 लेयर बताई थी, एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। तो जो एपिब्लास्ट लेयर है वो क्या करेगी, एम्ब्रियो के मिडल में क्या करेगी, फॉर्म करेगी एक ग्रूव, एक गड्ढे की तरह, एक क्या करेगी, एक नाली की तरह, क्या करेगी, एक नाली की तरह एक ग्रूव बनाएगी, ठीक है। कहाँ पे, एपिब्लास्ट की लेयर के अंदर। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम प्रिमिटिव स्ट्रिक, ठीक है। जो प्रिमिटिव स्ट्रिक का जो नोड है एट द टिप, ठीक है, फ्रंट पार्ट की जो टिप है यहाँ पे ये, ठीक है, वो क्या करेगा, हेल्प करेगा, गाइड सेल टू बिगेन फॉर्मिंग द नोटोकॉड। अब ये जो टिप है वो क्या करेगा, वो हेल्प करेगा, गाइड करेगा किसमें, नोटोकॉड फॉर्मेशन में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नोटोकॉड फॉर्मेशन का क्या होता है। लास्ट क्लास के अंदर शायद मैंने ये बता दिया था कि जो न्यूरोलेशन है उसके अंदर क्या बता दिया था मैंने, कि न्यूरोलेशन के अंदर शायद मैंने ये बता दिया था कि लेयर कैसे बनती है। बट न्यूरोलेशन का रियल मीनिंग क्या होता है, न्यूरोलेशन क्या होता है कि न्यूरल कोड का बनना, ठीक है। तो शायद मैंने गलत बता दिया था, ठीक है। तो इसके अंदर देखो आगे क्या बता रखा है, जो इसका प्रिमिटिव जो टिप पार्ट है वो क्या बताएगा, वो क्या गाइड करेगा, वो बिगनिंग करेगा, सेल की गाइड करेगा। बिगनिंग किसके अंदर, बिगेन करने में, फॉर्मिंग ए नोटोकोड, जो क्या बनाएगा, नोटोकोड बनवाने में हेल्प करेगा। तो देखो कैसे होता है। अब मान लो ये है हमारे पास एक एम्ब्रियो, इसके अंदर क्या है कि 2 सेल बता रखी, ये कौन सी होगी, ब्लू कलर वाली, ये होगी हमारे पास एपीब्लास्ट। तो एपीब्लास्ट के अंदर एक नाली की तरह एक ग्रूव बनेगा, ठीक है, एक ग्रूव बनेगा, ठीक है। तो वो ग्रूव का क्या काम होगा, उस ग्रूव के थ्रू क्या बनेगा, उस ग्रूव के थ्रू बनेगी हमारी 3 डर्म लेयर। कैसे बनेगी वो हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ग्रूव, किसके अंदर बना, ये बना किसके अंदर, एपीब्लास्ट के अंदर। उसको हमने क्या बोला, इसको बोला क्या है हमने, प्रिमिटिव स्ट्रीक बोला है, ठीक है। आगे देखते हैं कि आगे इन्होंने बोला है मेकिंग द जर्म लेयर। अब ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी है वही बनाएगी हमारी जर्म लेयर, ठीक है। अब देखो कैसे बनाएगी, तो वही जर्म लेयर बनाने वाली है हमारी, क्या बनाएगी, हमारी जो जर्म लेयर बनाएगी प्रिमिटिव स्ट्रीक। जैसे एपीब्लास्ट सेल मूव, ठीक है, इनग्रेस करेगी थ्रू द स्ट्रीक। अब ये स्ट्रीक के थ्रू क्या करेगी, जो एपीब्लास्ट सेल है वो क्या करेगी, मूव करेगी। जो फर्स्ट वेव है उसके अंदर क्या होगा, एंडोडर्म रिप्लेस हाइपोब्लास्ट। जो एंडोडर्म किसको करेगी, रिप्लेस हाइपोब्लास्ट को। सेकेंड वेव कैसे होगी, मेसोडर्म क्या करेगी, फिल बिटवीन, जो इन दोनों के बीच में मेसोडर्म और जो एंडोडर्म और एपीब्लास्ट के बीच में फिल हो जाएगी। रिमेनिंग द एपीब्लास्ट बिकम एंडोडर्म। बाकी जो भी रिमेनिंग एपीब्लास्ट बचेगी वो क्या हो जाएगी, वो एक्टोडर्म में चेंज हो जाएगी। अब देखो कैसे, ये दिखा रखा है डायग्राम। अब ये बन गई प्रिमिटिव स्ट्रिक। अब ये देखो, ये सामने वाला पोर्शन दिखा रखा है, ये प्रिमिटिव स्ट्रिक का यहाँ से, ठीक है, अपने को फ्रंट साइड दिखा रखा है, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर क्या है, जब ये पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है वो उसको कैसे दिखा रखा है, सामने। ये मान लो इसको हमने कैसे किया, इसको सेक्शन कट किया। अब इसको सेक्शन कट करने के बाद तुम आगे की तरफ से देख रहे हो, ठीक है। अब आगे से देखने से कैसा दिख रहा है, ये देखो आगे देखने से कैसे दिख रहा है। तो अब देखो इसके अंदर ये जो कौन सी लेयर है, एपीब्लास्ट की।
अब ये एपीब्लास्ट की लेयर के अंदर ये क्या बना, प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी है। अब ये प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या करेगी, एपीब्लास्ट की लेयर है अभी तक ब्लू कलर वाली। अब ये ब्लू कलर वाली जो एपीब्लास्ट की लेयर है और नीचे वाली क्या है, हमने देखा था हाइपोब्लास्ट की लेयर, ठीक है। तो अब जो इस एपीब्लास्ट की लेयर जिसके अंदर जो प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी है, उस प्रिमिटिव स्ट्रीक से क्या करेगी, जो सेल्स है वो अंदर की तरफ मूवमेंट करेगी। जब जो सेल्स अंदर की तरफ मूवमेंट करेगी और जो ये हाइपोप्लास्ट की लेयर जो येलो कलर वाली को जो रिप्लेस करेगी, वो तो क्या बन जाएगी, अब जो इसको रिप्लेस करके यहाँ पे आएगी वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी एंडोडर्म। और जो उसके बाद में जो भी इस प्रिमिटिव जो एपीब्लास्ट की लेयर जो भी आके इस वर्ड को, जो ये खाली जगह है इसको फिल करेगी, वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी हमारी मेसोडर्म, ठीक है। तो जिसने हाइपोप्लास्ट को रिप्लेस किया वो क्या बन गई, एंडोडर्म। और जिसने क्या किया, जिसने इस वॉइड को फिल किया वो क्या बन गई, मेसोडर्म। और जो बाकी जो जितनी भी बची है वो क्या बन गई, वो बन गई एपीब्लास्ट, सॉरी क्या बन गई, एक्टोडर्म, ठीक है। अब इसके अंदर देखो दिखा रखा है, अब इसने क्या किया, इसके अंदर 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 की तरफ मूवमेंट किया, ठीक है। तो अंदर की तरफ, एक सेकेंड, अब इसने क्या किया, अंदर की तरफ मूवमेंट किया, तो यहाँ पे नीचे की तरफ ये जो येलो क्या बन गई, वो तो बन गई एंडोडर्म। ये क्या बन गई, ये वाली लाइन, मतलब इन्होंने जब ये वाली सेल्स ने अंदर की तरफ, ये देखो ये सेल्स मूव कर रही है अंदर की तरफ, ये वाली सेल्स, ये सेल्स यहाँ से क्या कर रही है, अंदर की तरफ मूव करी है ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे। जब ये मूव करके जो हाइपोप्लास्ट की लेयर्स को, जो सेल्स को रिप्लेस कर रही है और वहाँ जाके खुद फिट हो रही है, और वो क्या होगी, वो बन जाएगी एंडोडर्म। और जो इस वॉइड को फिल कर देगी वो बन जाएगी मेसोडर्म। और जो बाकी जो बची होंगी सेल्स जो एपीब्लास्ट की, वो क्या बन जाएगी, वो चेंज हो जाएगी एक्टोडर्म के अंदर, ठीक है। तो यही दिखा रखा है। अब आके देखो इन्होंने क्या बताया कि समरी के अंदर क्या बोला कि समरी ऑफ ऑर्गन ओरिजिन्स बाय जर्म लेयर के थ्रू, कैसे मतलब जर्म लेयर से कौन कौन से ऑर्गन बनता है उसकी समरी देखेंगे। तो आफ्टर गैस्ट्रुलेशन हमें पता है कि एम्ब्रियो से क्या बनती है, 3 लेयर बनती है। कौन सी, एक्टोडर्म ने देखी थी जो आउटर पार्ट था, मेसोडर्म जो मिडल वाली थी जो रेड कलर का पोर्शन था, एंडोडर्म क्या थी जो इनर वाली थी, जो सबसे हाइपोब्लास्ट के अंदर, जिसने हाइपोब्लास्ट को क्या किया था, चेंज किया था। दिस लेयर फॉर्म ऑल द ऑर्गन, ये क्या करेंगी, सारे के सारे ऑर्गन बनाएंगी और सारे टिश्यू बनाएंगी बॉडी के अंदर। अब वो क्या बनाएगी, ये देखो, अब है एक्टोडर्म जो क्या है आउटसाइड है और नर्वस बनाएगी। अब जो हमने देखा था, जो एपीब्लास्ट से क्या बन रही थी, जो बची कुची सेल्स थी वो क्या बना रही थी, वो बना रही थी हमारी एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म से 2 चीज़ें बनेंगी, कौन सी, एक तो आउटसाइड का पार्ट, एक दूसरा नर्व, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम है वो बनेगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या बनेगा। अब एक्टोडर्म के अंदर आउटसाइड क्या होता है, स्किन बनेगी, ठीक है, एपिडर्मिस, हेयर बनेंगे, नेल्स बनेंगे, ठीक है, ब्रेन बनेगा, स्पाइनल कॉर्ड बनेगी, सीएनएस, ठीक है, सीएनएस बनेगा, आईज बनेगी जैसे लेंस और रेटिना बनेगा, ईयर बनेगा, ईयर के अंदर इनर ईयर की स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, बन गई। आगे है नोज़ लाइनिंग, नोज़ की लाइनिंग बनेगी, टूथ इनेमल बनेगा, ठीक है, ग्लैंड्स बनेंगी, ग्लैंड्स कौन सी, स्वेट ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड बनेगी, 2 ही ग्लैंड बनेगी, याद रखना। आगे न्यूरल क्रस्ट सेल, अब कुछ एक जो इसके अंदर जो अब हमें आगे यहाँ ध्यान रखिएगा, जब हम न्यूरोलेशन पढ़ेंगे तो जो ये एपीब्लास्ट की जो एक्टोडर्म जो एपीब्लास्ट थी, उसी से क्या बनेगी, उसी से बनेगी हमारी एक्टोडर्म, उसी से बनेगा हमारा नर्वस सिस्टम, और उसी से बनेगी हमारी न्यूरल क्या बनेगी, न्यूरल क्रस्ट सेल, ठीक है। जो आगे जाके क्या बनेगी, पीएनएस बनाएगी, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मेलेनोसाइट्स बनाएंगी और फेशियल बोन बनाएगी, ठीक है। तो एक्टोडर्म अगर पूछे किसके अंदर आती है, तो ये देखो सारे के सारे पता चल गया, स्किन, हेयर, नेल्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, आइज, ईयर, नोज, टूथ इनेबल्ड ग्लैंड्स, जिसमें कौन सी, स्वेट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड और न्यूरल क्रस्ट सेल्स। अब इसका है एक निमोनिक, ठीक है। तो निमोनिक क्या बता रखा है, देखो एक्टोडर्म क्या करती है, अट्रैक्ट ड्रम है, एक्टोडर्म को हम क्या बोल सकते हैं, अट्रैक्ट ड्रम, मतलब जो अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो अट्रैक्ट कौन करता है, हमें किसी के बाल अट्रैक्ट करते हैं, किसी की ग्लोइंग स्किन अट्रैक्ट करती है, किसी का ब्रेन अट्रैक्ट करता है। ब्रेन अट्रैक्ट कैसे, मतलब किसी कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी तो वो उसकी तरफ भी हम अट्रैक्ट होते हैं, किसी की आइज़ बहुत सुंदर होती है तो आइज़ अट्रैक्ट करेंगी। तो अब ये निमोनिक होगी कि एक्टोडर्म को हम क्या बोल सकते हैं, एक्ट ड्रम भी, अट्रैक्ट ड्रम भी बोल सकते हैं, जो हमें अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट कौन करता है, नेल्स करते हैं, नेल एक्सटेंशन हो गई, जैसे स्किन, ग्लोइंग स्किन होगी, किसी के लंबे बाल हो गए, किसी के ब्रेन इंटेलिजेंट, कोई इंटेलिजेंट तो किसी की आँखें हो गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें क्या करते हैं, अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका निमोनिक। अब देखो सेकंड क्या है, मेसोडर्म, मेसोडर्म मतलब मिडल वाली, ठीक है। मिडल वाली क्या है, ये क्या बनाएगी, मसल्स एंड मोर, मसल्स और बनाएंगी और क्या बनाएगी, मोर। मीजो से एम से मीजो, एम से मसल्स, ठीक है। और क्या बने, देखो मसल्स बनेगी, मसल्स कौन सी, स्केलेटन मसल बनाएगी, स्मूथ मसल बनाएगी, कार्डियक मसल बनाएगी, ठीक है। बोन्स बनाएगी, कार्टिलेज बनाएगी, हार्ट बनाएगी, तो हार्ट के अंदर कार्डियक आ गया, ठीक है। ब्लड वेसल बनाएगी, किडनी, यूरेटर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएगी, ओवेरी
ओवरीज और टेस्टिस बनाएगी। डर्मिस ऑफ स्किन कौन, स्किन के जो अपर स्किन के नीचे जो एपिडर्मिस के नीचे जो स्किन होती है उसको बोलते हैं डर्मिस ऑफ स्किन, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम बनाएगी, एड्रेनल कोर्टेक्स और स्प्लीन बनाएगी। अब इसकी है निमोनिक, ठीक है। क्या है देखो, इजी टिप है इसकी। मेसोडर्म को हम क्या बोल सकते हैं, मूव, मेक ब्लड और मेक बेबी, ठीक है। इसके 3 याद रखने हैं। मूव के अंदर कौन काम करता है, हमारे स्केलेटन काम करता है, ठीक है। स्मूथ मसल्स होगी। और क्या हो गया, अब देखो कार्डियक के अंदर क्या होगा कि कार्डियक ब्लड के अंदर कौन कौन आता है, जैसे ब्लड कौन को पंप करता है, कार्डियक, तो कार्डियक मसल बनाएगी, हार्ट बना दिया, ब्लड्स बना दी, ठीक है। और रिप्रोडक्शन, बेबीज़ कौन आता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम, तो रिप्रोडक्शन सिस्टम से बेबीज़ बनते हैं, तो क्या बन गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन गई, जैसे ओवरीज बन गई। यही मेन है, ठीक है, ये याद होगी, समझ में आ गया। अब इसके आगे, अब आगे है कि अब आ गया कि इसके अंदर कौन सी आ गई, मसल्स आ गई, बोन, कार्टिलेज, हार्ट, ब्लड वेसल्स आ गई, ठीक है। ब्लड से ब्लड वेसल, स्मूथ, कार्डियक आ गया, ठीक है। बोन्स आ गई, ठीक है, क्योंकि बोन के अंदर बोन मैरो वगैरह बनता है। और क्या है, मसल्स आ गई। और क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। और क्या हो गया, डर्मिस ऑफ स्किन होगी। और क्या हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, एड्रेनल कोर्टेक्स और स्प्लीन हो गया, ठीक है। अब आगे है एंडोडर्म क्या बनाते हैं, इनसाइड लाइनिंग, जो इनसाइड की जो अंदर की लाइनिंग होती है और ग्लैंड्स बनाती है, कैसे, कौन सी, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक लाइनिंग होगी, इसोफेगस से रेक्टम तक क्या बनाएगी, जो जितनी भी जो भी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक होगा उसकी लाइनिंग, इन अंदर वाली लाइनिंग बनाएगी, ठीक है। जो डाइजेस्टिव, अगर मैं बोल दूँ कि डाइजेस्टिव ट्रैक की लाइनिंग कौन बना रहा है, इसोफेगस से लेके रेक्टम तक कौन बनाएगा, तो वो बनाएगा एंडोडर्म, ठीक है। लीवर, पैनक्रियास, लाइनिंग ऑफ लंग्स की लाइनिंग, जैसे ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, एल्वियोलाई होगी। क्या हो गया, थायराइड, पैराथायराइड हो गई, ठीक है। और क्या क्या, थाइमस होगी। और क्या क्या, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है, लाइनिंग होगी। तो अब इसकी ट्रिक है, इनर जो इनर लाइनिंग, इसकी ट्रिक याद है ही नहीं, लाइनिंग ऑफ इनर ऑर्गन, जितने भी इनर ऑर्गन है उनकी क्या बनेगी, लाइनिंग, मोस्ट ऑफ द इनर ऑर्गन, जैसे क्या हो गया, लीवर, पैनक्रियास, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सारा डाइजेस्टिव ट्रैक आ गया, लंग्स आ गया, लंग्स बचा था, लीवर आ गया, पैनक्रियास भी आ गया, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड बची थी, ये भी हो गया, थाइमस हो गया, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर भी हो गया, ठीक है। तो ये सारी क्या आ जाएंगी, इसकी इनर लाइनिंग बनाएगी एंडोडर्म, ठीक है। अब देखते हैं न्यूरोलेशन क्या होता है। तो न्यूरोलेशन क्या बता रखा है कि न्यूरोलेशन ये प्रोसेस, जिसके अंदर क्या बता रखा है कि न्यूरल प्लेट बनाई जाती है, ठीक है। वो न्यूरल प्लेट कैसे बनती है, जब एक्टोडर्म क्या हो जाती है, थिकनिंग, जो एक्टोडर्म का जो थिक रीजन होता है वो क्या बनाता है, न्यूरल प्लेट बनाता है। उसी न्यूरल प्लेट से क्या बनेगी हमारी, जब वो न्यूरल प्लेट क्या करेगी, फोल्ड करेगी और इनवर्ड मूवमेंट करेगी, जो एक्टोडर्म की जो थिक लेयर है, जब वो क्या करेगी, इनवर्ड मूवमेंट करेगी, और तो वो क्या बनाएगी, न्यूरल ट्यूब बनाएगी। और वही न्यूरल ट्यूब जाके आगे क्या प्रिकर्सर का काम करता है, किसके लिए, ब्रेन और स्पाइनल के लिए, स्पाइनल कोड और ब्रेन को बनाता है न्यूरल ट्यूब किससे बनती है, एक्टोडर्म की थिकनेस, जो एक्टोडर्म की जो थिक रीजन होता है उससे क्या बनती है, न्यूरल ट्यूब बनती है, ठीक है। अब ये बता रहे कि ये होता कब है, 3rd to 4th वीक, और वो कब था, वो 3rd वीक में। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि ब्लास्टोसिस्ट मोरूला बनेगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ठीक है। 2 सेल पहले जाइगोट, फिर 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16, फिर मोरूला, फिर ब्लास्टोला, फिर ग्लैस्ट्रोलेशन, फिर क्या बनेगा, न्यूरोलेशन, और क्या बनेगा, मॉर्फोजेनेसिस हो जाएगा, ठीक है। आगे है न्यूरोलेशन के अंदर, तो न्यूरोलेशन क्या हो गया, न्यूरल ट्यूब का बनना, न्यूरल ट्यूब से ब्रेन और स्पाइनल कोड का बनना हो गया। अब इट टर्न एक्टोडर्म, जो एक्टोडर्म है वो आउटर लेयर इनटू न्यूरल ट्यूब, जो एक्टोडर्म है, जो आउटर लेयर हमारी, वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी, न्यूरल ट्यूब के अंदर। हमने देखा था जब वो एपिब्लास्ट से एक्टोडर्म बनी थी उसी टाइम पे भी उसकी कुछ सेल्स एक्टोडर्म की क्या बना रही थी, न्यूरल ट्यूब भी बना रही थी, ठीक है। न्यूरल ट्यूब बिकम, तब जो न्यूरल ट्यूब है वो क्या बनाएगी, ब्रेन बनाएगी, जो टॉप पार्ट है, जो न्यूरल ट्यूब बनेगी ऐसे, तो उसका जो टॉप का पार्ट है वो क्या बनेगा, ब्रेन बनेगा, और जो बॉटम का पार्ट है वो क्या बनेगा, स्पाइनल कोड बनेगा, ठीक है। तो अब देखो आगे कैसा होता है, इसके अंदर 2 टाइप की न्यूरोलेशन होता है, प्राइमरी न्यूरोलेशन, एक होता है सेकेंडरी न्यूरोलेशन, ठीक है। तो अब देखो, फ्लैट न्यूरल प्लेट फॉर्म फ्रॉम एक्टोडर्म, जब हमने देखा था कि एक्टोडर्म बन रही थी किससे, एपिब्लास्ट से, तो एक्टोडर्म से क्या बने थे, ऑर्गन्स बने थे, उसके साथ साथ क्या बना था, न्यूरल प्लेट भी बनी थी, ठीक है। उससे क्या बनेगी, न्यूरल ट्यूब बनेगी, ठीक है। जो फ्लैट न्यूरल प्लेट्स थी फॉर्म कहाँ से फॉर्म्ड हुई है, वो एक्टोडर्म से हुई है। अब एज ऑफ द प्लेट लिफ्ट्स,
अब जो प्लेट्स हैं, जो एक्टोडर्म से जो फ्लैट क्या बनी है, न्यूरल प्लेट बनी है, वो क्या करेंगी, लिफ्ट करेंगी, ऊपर की ओर उठेंगी, ऊपर की ओर उठेंगी और क्या बनाएगी, एक न्यूरल ग्रूव बनाएगी। एक न्यूरल का मतलब कि न्यूरल क्या बनाएगी, खड्डा सा, खाई सी बनाएगी, ठीक है। आगे एज फोल्ड टुगेदर। अब जो उसके एज हैं, जो एज उसके क्या होते हैं, मतलब ये न्यूरल ट्यूब है, ठीक है। अब इन्होंने इस साइड से और दूसरी साइड से ऊपर उठना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे ग्रूव बन गया। तो अब ये ग्रूव क्या करेगी, जब ये ऊपर वाले जो दो ऊपर की तरफ एज उठे थे, उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया आपस में, एंड मीट इन द मिडल, और आपस में क्या कर दिया, मिडल के अंदर वो एक दूसरे से जुड़ गए। आगे क्या दे क्लोज टू फॉर्म है, और क्या बना लिया, न्यूरल ट्यूब बना ली, ठीक है। अब देखो कैसे बनाई, अब उसका काम है कि क्यों बनाई, बना तो ली, व्हाट डज इट बिकम, सॉरी, आगे ये क्या बनाएगा, ठीक है। न्यूरल ट्यूब क्या बनाएगा, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा, हमें पता है। और न्यूरल क्रेस्ट सेल क्या बनाएगी, क्या बनाएगी, फ्रॉम एज, यू कहाँ से, न्यूरल क्रेस्ट कहाँ बन रही थी, जो एज है उसके फोल्ड होने से बन रही थी, ठीक है। जो क्या बनाएगी आगे जाके, नर्व आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइन, ठीक है। जो ब्रेन और आउटसाइड के जो बाहर के उनके जो अलावा क्या है, जो नर्व्स है, वो भी कौन बनाएगी, न्यूरल क्रेस्ट सेल बनाएगी। और न्यूरल ट्यूब क्या बनाएगी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और न्यूरल क्रेस्ट क्या बनाएगी, नर्व सेल्स, ठीक है। अब देखो आगे कैसे बनती है, देखो। तो ये है हमारी क्या है, ये थी हमारी एक्टोडर्म बाहर वाली, बीच वाली क्या है, मीजो, और ये क्या है, एंडो, ठीक है। तो ये वाली नहीं है, क्या नहीं है, ये एंडो यहाँ पे नहीं बनेगी, ठीक है, यहाँ पे बनेगी। तो अब हमें बताइए ये क्या है, एक्टोडर्म, ठीक है। तो अभी इसी एक्टोडर्म से क्या बनेगी, पहले न्यूरल प्लेट बनेगी, ये देखो न्यूरल प्लेट बनी, ठीक है। न्यूरल प्लेट बनी, इन्होंने अपने एज को ऊपर उठाना स्टार्ट किया, ऊपर उठाया, ऊपर उठाया, ऊपर उठा के आपस में ऊपर जाके इन्होंने क्या किया, एक दूसरे से जुड़ गई। तो आगे क्या बना दिया इन्होंने, एक न्यूरल ट्यूब बना दी, ठीक है। अब ये न्यूरल ट्यूब नीचे, इसको इसको सिग्नल कौन दे रहा है, न्यूरल ट्यूब बनाने का दे रहा है नोटोकॉर्ड। और नोटोकॉर्ड किससे बनी थी, हमने देखा था मीजोडर्म से नोटोकॉर्ड बनी थी। तो मीजोडर्म जब क्या हो रहा है, गास्ट्रुलेशन हो रहा होता है, जब ये क्या बन रही होती है, 3 लेयर बन रही होती है, उसी टाइम पे जो मीजोडर्म से क्या बनती है, नोटोकॉर्ड। वही नोटोकॉर्ड किसको सिग्नल देती है, एक्टोडर्म को सिग्नल देती है कि तुम लोग जो एक्टोडर्म का एज है वो ऊपर उठना स्टार्ट करो, और क्या बनाओ, एक न्यूरल ट्यूब बनाओ, उसी से क्या बनेगा, ब्रेन बनेगा, और क्या बनेगा, स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो इसके अंदर दिखा रखा है, ये है हमारा एक्टोडर्म। तो अभी एक्टोडर्म है, तो एक्टोडर्म के जो क्या है, इसके जो न्यूरल प्लेट, देखो न्यूरल प्लेट कैसे बनी, एक्टोडर्म की जो रिजिड जो सेल्स है, वो क्या कि इन्होंने अपने आप को रिजिड किया, और क्या बना दिया, न्यूरल प्लेट। अब यही न्यूरल प्लेट के इनके एज है, वो क्या करना है, ऊपर उठना स्टार्ट किया, इन्होंने क्या बना दिया, आगे जाके न्यूरल ट्यूब बना दी, ठीक है। जो मीजोडर्म के अंदर क्या थी, नोटोकॉर्ड, उसी ने क्या दिया था, सिग्नल दिया था न्यूरल ट्यूब बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है नोटोकॉर्ड फॉर्म द मीजोडर्म। नोटोकॉर्ड कहाँ से बनी है, मीजोडर्म से बनी है। सेल सून आफ्टर गैस्ट्रोलेशन होने के बाद ये क्या बनी है, नोटोकॉर्ड किससे बनी है, मीजोडर्म से। अब सिग्नल किसने दिया, नोटोकॉर्ड ने सिग्नल दिया कि इनवर्ड फोल्डिंग, कि अंदर की तरफ फोल्ड होना स्टार्ट कर दो, किसको, एक्टोडर्म को, ठीक है। और क्या बना लो, न्यूरल प्लेट बना लो, ठीक है। न्यूरल प्लेट को बोला कि तुम लोग क्या करो कि अंदर की तरफ फोल्ड करो, और क्या बना लो, है न्यूरल ट्यूब बना लो। अब न्यूरल ट्यूब क्या कर गई, आपस में जो न्यूरल प्लेट है वो फ्यूज़ कर गई, और क्या बना लिया, न्यूरल ट्यूब बना ली, ठीक है। तो इन्होंने न्यूरल ट्यूब बना ली, आगे जाके ये क्या बना लेगी, आगे जाके ये बना लेंगे ब्रेन, और आगे जाके फिर दूसरा जो टॉप पार्ट है वो क्या बना लेगा, ब्रेन, जो बॉटम का पार्ट है वो क्या बना लेगा, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। आगे समझ में। अब इसी के अंदर डायग्राम के अंदर यही चीज़ें दिखा रखी है, जैसे ये देखो इसके अंदर दिखा रखी है। अब ये हमारी क्या थी, एपिब्लास्ट क्या सी, ये कौन सी लेयर है, एपिब्लास्ट की, और ये क्या है, हाइपोब्लास्ट, सॉरी। तो ये एपिब्लास्ट की लेयर के अंदर की तरफ मूव करिए, जो इसको क्या करिए, हाइपोब्लास्ट को क्या करिए, रिप्लेस करिए, जो रिप्लेस करिए तो क्या बनेगी यहाँ पे, एंडोडर्म। और जो बीच में रह जाएंगी वो क्या बनेगी, मीजोडर्म। और जो ऊपर रह जाएंगी वो क्या बना देगी, वो बना देंगे एक्टोडर्म, ठीक है। अब देखो बना दिए, यहाँ पे देखो ये बन गई। और कुछ एक क्या बाकी जो क्या बनाएंगी, कुछ एक क्या बनाएंगे, एक्टोडर्म जो वो बनाएंगे हमारी योग सैक बना देगी, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आगे देखो इसमें क्या था, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, अब जो नोटोकॉर्ड प्लेट थी, उन्होंने जो एंडोडर्म ही हो गया, ठीक है। आगे इन्होंने दिखा रखा है, देखो न्यूरल ट्यूब कैसे बन रही है, ये किससे बनी है, न्यूरल ट्यूब एक्टोडर्म से बनी है, ठीक है। और ये क्या है, नोटोकॉर्ड किससे बनी है, मीजोडर्म से। समझ में आ गई, ठीक है।